अच्छा बेटे, एस्केप वेलोसिटी के बारे में कुछ डिस्कशन पॉइंट्स हैं। तो उसमें जो एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है वो होती है बेटे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीन्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इस वेलोसिटी से अगर हम उसको प्रोजेक्ट करें ऊपर की डायरेक्शन में, तो वो क्या है, वो कभी भी फिर लौट कर वापस नहीं आएगा। ठीक है बेटे। अच्छा, इसका बड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मून हैज़ नो एटमोसफेयर भी। ठीक है, मून हैज़ नो एटमोसफेयर। ठीक है बेटे, तो इसके लिए कैसे एग्जांपल या इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटे? तो इसमें ऐसे लिखेंगे द बिकॉज द ग्रेविटी ऑफ मून इज़ वेरी लेस। हमें पता है कि ग्रेविटी जो मून की बड़ी कम है, वो 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन द अर्थ होती है। और आर एम एस वैल्यू ऑफ द मॉलिक्यूल, जो आर एम एस वैल्यू होती है, ये आपने ऐसे इसके लिखना है। आर एम एस वैल्यू होती है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस पार्टिकल इज ग्रेटर दैन द एस्केप वेलोसिटी। वो क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी से ग्रेटर होती है। इसीलिए जो पार्टिकल जो नॉर्मली वहाँ पर मोशन में होते हैं, उनकी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या है, ऊपर उड़ जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है बेटे। ठीक है, एक और डिस्कशन में एक पॉइंट रखाया हो बेटे, हाइड्रोजन एस्केप फास्टर दैन द ऑक्सीजन। वाई? कि हाइड्रोजन जो वो ऑक्सीजन से फास्ट एस्केप करती है। वो क्यों? क्योंकि वी नो दैट वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 मास। कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उतनी कम क्या होगी, आर एम एस वैल्यू होगी, वेलोसिटी होगी। इसलिए बेटे हाँ, एज वी नो दैट द मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ वेरी लेस दैन दैट ऑफ ऑक्सीजन। सो उसकी लेस है, मास कम है, तो उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसलिए उस वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होगी, इसलिए वो एस्केप इजीली करते हैं बेटे। ओके, तो ये था हमारा बेटे सेकंड चैप्टर। तो अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो बेटे हमारा जो ग्रेविटेशन का थर्ड चैप्टर है वो है मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। तो इसमें देखेंगे बेटे सबसे पहले कि सैटेलाइट होता क्या है। व्हाट इज सैटेलाइट? आपको पता है जैसे मून इज अवर सैटेलाइट, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द हेवनली बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लेनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। ठीक है, जो प्लेनेट के अराउंड घूम रही है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। और ये दो तरह के होते हैं। नंबर वन नेचुरल सैटेलाइट, जैसे कि मून है नेचुरल, और दूसरा आर्टिफिशियल। ठीक है बेटे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की कई एग्जांपल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के देखें तो इनसेट ए, इनसेट बी, फिर उसके बाद आर्यभट्टा जो कि फर्स्ट सैटेलाइट भी था, और रोहिणी 2, अपोलो, कई तरह के हमारे सैटेलाइट्स हैं बेटे। तो ये थे बेटे, दिस इज़ ऑल अबाउट सैटेलाइट, इसकी जो डेफिनेशंस हैं। और एक बेटे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ टू लॉन्च ए सैटेलाइट, कि किसी भी सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाए। लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट, कैसे सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं बेटे, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे। ठीक है, इसके 3-4 पॉइंट आपको दिए गए हैं, वेरी इजी। इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं मैं आपको उसका डायग्राम से बताऊंगा। किसी भी सैटेलाइट को एस्केप कैसे करेंगे, इसको लॉन्च कैसे करेंगे। यहाँ देखेंगे बेटे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने एक किसी हाइट, क्योंकि आपको पता है कि कुछ इसको हाइट से इसको लॉन्च किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपने पहले वेलोसिटी दी, वो कहाँ गिर गया, यहाँ पर गिर गया A1 पॉइंट पर। ठीक है, तो अभी भी ये लॉन्च नहीं हुआ। दूसरी बार दी इसको वेलोसिटी, वो क्या आ गई, दैट इज़ E2, A2, वहाँ भी लॉन्च नहीं हुआ। थर्ड टाइम दी तो वहाँ कहाँ गिर गया, सरफेस ऑफ अर्थ पे गिर गया बेटे, E3। ठीक है, और एक ऐसी वेलोसिटी दी, फिर क्या होगा, इन दिस वे, ऐसे करके फिर क्या होगा, वो अपने ऑर्बिट में रोटेट करना शुरू कर गया। तो इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं बेटे ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है बेटे, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इसको एक्सप्लेन किया गया बेटे, आपके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो उनको देख सकते हैं आप, यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दैट। सबसे पहले कि ये क्या हुआ बेटे, वी ऑर्बिटल। तो अगर देखें कि ऑर्बिटल वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, द वेलोसिटी विद विच द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द प्लेनेट, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है बेटे,
तो ये कहाँ देखेंगे आपकी, इफ़ द, इसके जो डिस्कशन पॉइंट्स है कि लॉन्चिंग कैसे करनी है। इफ़ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज लेस देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी, द सैटेलाइट विल फॉलो ए पैराबोलिक पाथ एंड विल फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इफ़ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू द, किसके बराबर, इक्वल टू द ऑर्बिटल वेलोसिटी, द सैटेलाइट विल मूव इन द स्टेबल सर्किट सर्कुलर ऑर्बिट, इसको ऑर्बिट बोलते हैं बेटे। ओके तो इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट है, इफ़ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द ऑर्बिटल वेलोसिटी, कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो क्या होगा बेटे, एंड लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, और एस्केप वेलोसिटी से कम है, द सैटेलाइट विल मूव इन एलिप्टिकल पाथ, तो वो एलिप्टिकल पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। फोर्थ है कि द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन द एस्केप वेलोसिटी, कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन एस्केप वेलोसिटी है, देन व्हाट विल हैपन, ये क्या करेगा, ये वहाँ से एस्केप कर जाएगा और ये वहाँ पर मूव ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा। ओके बेटे, तो अब इसका बेटे ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक छोटा सा एक्सप्रेशन है, आपको पता है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसका इसको एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो अभी मैंने कहा था कि ऑर्बिटल वेलोसिटी होती क्या है, द वेलोसिटी orbital velocity, the velocity required to put the satellite into stable orbit is called orbital velocity। ठीक है बेटे, तो इसको करने के लिए बेटे इसी या कोई और एक डायग्राम बना लेते हैं। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ये इसका आर है, रेडियस है, और सपोज आपने किसी सैटेलाइट को कहाँ अपने बेटे पुट करना है, इन दिस ऑर्बिट, और इसका यहाँ से जो डिस्टेंस है सरफेस ऑफ अर्थ से वो कितना है, एक्स है। ठीक है बेटे, तो आप देखेंगे बेटे, आपको पता है कि सपोज दिस इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बच्चों आपको पता है कि आपने सुना होगा कि जब भी कोई सैटेलाइट रिवॉल्व करता है तो उसके लिए हमें कोई भी फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्वेश्चन आता है कि वाई देर इज़ नो नीड ऑफ फ्यूल फॉर द सैटेलाइट विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, द नेसेसरी, इसके लिए जो वेलोसिटी होती है दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट मीन्स कोई भी ऑर्बिट अगर रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या होता है, एफ सी इज इक्वल टू एफ, ठीक है, एफ ओ, या ऑर्बिटल या ठीक है सेंट्रीपिटल वेलोसिटी। कि इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की जा रही है वो किसके द्वारा प्रोवाइड की जा रही बेटे, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। और हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बेटे, आर क्या है, यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस कितना है यहाँ से, आर प्लस एक्स, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर होती है सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहाँ पर बेटी ग्रेविटेशन फोर्स कितनी होगी, जी एम एम, वेयर स्मॉल एम इज द मास ऑफ द सैटेलाइट एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ अर्थ। और यहाँ पर कितना आएगा, आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो यहाँ से देखेंगे ये कट हो जाएंगे, ये कट हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विथ, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी बेटे वी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर प्लस एक्स। ठीक है बेटे, तो दिस इज द, हाँ बेटे यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, वी ओ स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम आर प्लस एक्स। ठीक है, और अगर वी ओ निकालना हो ऑर्बिटल वेलोसिटी तो क्या होगा, जी एम अपॉन आर प्लस एक्स का अंडर रूट। ओके बेटे, so this is the value of orbital velocity on the surface of earth। तो इसमें एक स्पेशल केस भी किया हुआ बेटे, स्पेशल केस में क्या है कि when the it is very close to earth, ठीक है, तो क्या होगा, वी ओ इज इक्वल टू कैपिटल जी आर। ठीक है, अच्छा ये कैसे आया बेटे, क्योंकि एट दिस टाइम x इज़ अप्रोचिंग टू 0। ठीक है, क्योंकि r बहुत बड़ा है, x थोड़ा कम है, तो वी ओ विल बी इक्वल टू जी आर। और इसकी जो वैल्यू आती है बेटे दैट इज वाज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली आती है
7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटे, दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। और बेटे अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच में वी की वैल्यू क्या थी, 2g/। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, वी ई इज इक्वल टू √2 VO, क्योंकि VO होता है GR और 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ, तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच क्लियर। तो ये था बेटे हमारा कंसेप्ट ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ठीक है, इसके साथ ही 2-3 चीज़ें और हैं, जैसे टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ठीक है बेटे। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, हमें पता है टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सो डिस्टेंस कितना होता है पूरे इसका, सरकमफरेंस, और वो होती है 2πr + x डिवाइडेड बाय वेलोसिटी क्या होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी O। तो यहाँ पे बेटे वैल्यू पुट कर देंगे 2πr + x, और VO की वैल्यू क्या थी बेटे, GM that was equal to GM/r + x का ये वैल्यू। अब GM को अगर हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी इसको रिप्लेस कर सकते हैं, तो आएगा GR² / x का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा हमारा 2π, अब यहाँ से हाफ चला गया ऊपर, तो ये हो जाएगा r + x, और इसका हाफ हो जाएगा, तो 1 + 1 2, ये आ जाएगा 3/2, और यहाँ पे GR²। ठीक है, तो बेटे ऐसे होगा। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। तो कैपिटल T की वैल्यू मीन्स दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कैपिटल T। ठीक है बेटे, तो और r² का अगर इसको √ ले ली जाए तो r जो वो बाहर आ जाएगा, T = 2πr + x 3/2 r, और यहाँ पर g। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे हमारा हाइट ऑफ द सैटेलाइट, कि जो कि हमने x से डिनोट किया था। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो अभी जो हमने बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट किया वो था 2πr, और यहाँ पर r + x 3/2 था, इसको 3 ले लिया, इसका स्क्वायर रूट हम नीचे ले लेंगे, तो सबका ऐसे करके। ठीक है, अब बेटे तो बेसिकली हमने x निकालना है, तो सबसे पहले इसको यहाँ ले जाएंगे, फिर स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे, तो वैसे करके करेंगे इसको। तो ये क्या है, यहाँ पर RT/2π, और यहाँ पर क्या बच गया, r + x³ और यहाँ पर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वेयरिंग करेंगे, और इसके क्या होगा कि हमारा स्क्वायर रूट जो वो यहाँ पर 4π² आएगा, यहाँ पर r + x, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा g। ठीक है बेटे, अब हमें बेटे 3 ख़त्म करना है, तो पहले इसको g को यहाँ ले जाएंगे, 6r² t² 4π², और यहाँ पर क्या बचेगा, r + x³। अब क्यूब ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर t 4π², यहाँ पर क्यूब रूट बेटे। ठीक है, ऐसे लेंगे, या 1/3 भी देख सकते हैं, और यहाँ पर r + x। अब r को भी यहाँ ले जाएंगे, तो x = GR² t² 4π² रेज़ टू पावर 1/3 लिख सकते हैं, और -r। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर बेटे, ये था हमारा हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x या हाइट ऑफ द सैटेलाइट। नेक्स्ट है बेटे हमारा एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। ठीक है बेटे, तो एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के लिए वेरी इजीली इसको हम कर सकते हैं। एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए बेटे हमें पता कि 2 तरह की एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल एनर्जी होगी और एक काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी हमने की थी वो थी हमारी = -GmR + x। ठीक है, अब वही बात की बेटे, पोटेंशियल एनर्जी ये थी हमारी। वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द
सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो ये तो पोटेंशियल आ गए। तो काइनेटिक निकालने के लिए बेटे क्या होगा, जैसे हमने पहले किया था mv² अपॉन r प्लस एक्स। m स्मॉल होगा बेटे यहाँ पर, मास ऑफ द सैटेलाइट, और यहाँ पर gmn अपॉन r प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो हमने निकाल ली है बेटे। तो यहाँ से स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, या सॉरी इसको कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि सीधा हमें चाहिए कि इससे ये कैंसिल होगा। अब हमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो 1/2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर भी 2 से डिवाइड gm अपॉन 2r प्लस एक्स। ठीक है बेटे, तो ये हमारी आ गई बेटे, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या होता है, gm अपॉन 2r प्लस एक्स। ठीक है बेटे, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसको टोटल एनर्जी निकालने के लिए कैसे करेंगे बेटे, दोनों को ऐड कर देंगे। सो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, क्या होगी, U प्लस T से डिनोट किया ये काइनेटिक एनर्जी। तो U कितनी थी बेटे हमारी, gm अपॉन r प्लस एक्स, माइनस में थी ये, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आई, 2r प्लस एक्स। और इसको अगर मिला देंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आ गई वो आई है माइनस gm अपॉन 2r प्लस एक्स। तो ये बेटे हमारी टोटल एनर्जी। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी। और नेगेटिव साइन शोज दैट द एनर्जी इज फॉर द बाउंड सिस्टम, दैट इज इट इज अट्रैक्टिव बाइंडिंग ऑफ सैटेलाइट के लिए होती है, इसलिए नेगेटिव में आती है। तो नेक्स्ट है बेटे बाइंडिंग एनर्जी। तो वेरी इजी, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी विच बाइंड्स द सैटेलाइट विद द अर्थ। और ये क्या होगी, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू माइनस ई क्या थी हमारी टोटल एनर्जी। तो मीन्स बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आएगी gm अपॉन 2r प्लस एक्स। तो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी। तो आई थिंक इट वेरी इजी, पॉजिटिव आएगी बेटे बाइंडिंग एनर्जी। तो नेक्स्ट इसके दो बचे हैं अभी, तो उसको भी कर लेंगे। ओके अच्छा, नेक्स्ट है बेटे हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो बेसिकली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स है कि जैसे कि जियो होता है अर्थ, और स्टेशनरी जो कि रुके हुए। बट ऐसा बेटे बेसिकली ये ऐसे सैटेलाइट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान यहाँ पर है, तो आपको पता है कि अर्थ इज़ रोटेटिंग, ऐसे रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो सैटेलाइट होगा, ये जो सैटेलाइट है, ये भी उसी की तरह ऐसे ही उसी तरह मूव करेगा एक ही डायरेक्शन में, और इसका टाइम पीरियड भी सेम होगा, ना कि वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है बेटे। यहाँ जो होगा वो यहाँ मीन्स जो भी धरती पे आदमी होगा उसको भी स्टेशनरी अपीयर होगा, ऐसे लगेगा कि वो स्टेशनरी है, इसलिए इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। So these are the satellites revolving around the earth and appear stationary from the surface of earth. Okay, इसकी जो conditions हैं बेटे, शर्तें क्या क्या है, conditions क्या क्या है। नंबर 1, it should be concentric मीन सेंटर सेम होना चाहिए बेटे इनका, यही सेंटर, और कोप्लेनर इनका प्लेन भी सेम होना चाहिए रिवोल्यूशन का, कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर। ठीक है। सेकंड है इसकी सेंस ऑफ रोटेशन, वो कैसी होनी चाहिए बेटे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। और थर्ड है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, ये इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी नहीं, कई बार बच्चे बोलते हैं कि वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए, तो इसमें वेलोसिटी नहीं है, इसमें टाइम पीरियड शुड बी सेम। ओके, तो ये थी बेटे 3 कंडीशंस, कंसेंट्रिक एंड कोप्लेनर होने चाहिए, सेंस ऑफ रोटेशन एक होनी चाहिए अर्थ की भी और सैटेलाइट की भी, और थर्ड है टाइम पीरियड वो सेम होना चाहिए। ठीक है। अब इसका बेटे हाइट जो कैसे निकालनी है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, इसका छोटा सा एक है। तो हाइट निकालने के लिए वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, r² t² g अपॉन 4π², और इसका 1/3 माइनस r। तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आती है बेटे 35,930 किलोमीटर या 36,000 किलोमीटर। तो बेटे कोई भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा तो उसकी अर्थ से होनी चाहिए कम से कम 36,000 किलोमीटर। दिस इज द कंडीशन फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। बेटे नेक्स्ट है हमारा पोलर सैटेलाइट।
तो पोलर सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक तो जो मैक्सिमम हमारे सैटेलाइट है वो इक्वेटर के ऐसे घूमते हैं बेटे, ठीक है, और ये पोल्स हमारे जैसे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ऐसे सैटेलाइट जो इन दिस वे ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है, इन दिस वे। तो दो तरह के सैटेलाइट्स होते हैं, पोलर सैटेलाइट होते हैं और एक नॉर्मल सैटेलाइट्स, या जिसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं बेटे, व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोलर सैटेलाइट? दे आर यूज टू रिकॉर्ड द लैंड एंड सी टेम्परेचर, लैंड और सी टेम्परेचर को ये नोट करने में काम आते हैं, ठीक है। दे टेक द पिक्चर्स ऑफ क्लाउड्स एंड मेक फोरकास्टिंग ऑफ क्लाइमेट वेदर फोरकास्टिंग के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकेंड है, दे आर यूज टू मॉनिटर द ट्रेंड ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी ये मेज़र करते हैं बेटे, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ कम है, ठीक है। थर्ड है, पोलर सैटेलाइट आर यूज फॉर मिलिट्री पर्पसेस के लिए बेटे, ठीक है, मिलिट्री पर्पस के लिए भी ये यूज होते हैं, ठीक है। दे कैन कीप एन आई ऑन द मूवमेंट ऑफ शिप्स एंड व्हीकल्स, सो देयर आर सो मैनी यूजेस। इसके बाद यूजेस ऑफ जियो स्टेशनरी है बेटे, जियो स्टेशनरी तो ये हम सब जानते हैं कि क्या क्या यूज़ है। सबसे बड़ा यूज़ है बेटे कम्युनिकेशन है, ठीक है, कम्युनिकेशन का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ है इसके, है ना। कम्युनिकेशन हो गया, वेदर फोरकास्टिंग हो गया, आपने देखा होगा कि बेटे हमें हम महीना भर पहले ही बता देते हैं कि क्या इसकी बारिश कब होगी, कैसा मौसम रहेगा, तो दिस इज़ ऑल ड्यू टू द सैटेलाइट्स। थर्ड है बेटे, दे आर इम्प्रूव फॉर स्टडिंग द अपर रीजन ऑफ द एटमोसफेयर, ठीक है, क्योंकि बहुत ऊंचे हैं तो अपर रीजन ऑफ एटमोसफेयर जो है उसको भी ये बताते हैं। फोर्थ है, दे आर यूज टू सोलर रेडिएशन एंड कॉस्मिक रेज टू कैरी आउट रिसर्च वर्क, ठीक है, सोलर रेडिएशंस भी और कॉस्मिक रेज भी ये यूटिलाइज करते हैं टू कैरी आउट द रिसर्च वर्क। अच्छा बेटे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस बेटे, वेटलेसनेस कहाँ होती है, इसका कहाँ, वेटलेस मीन्स हमारा जो वेट जीरो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड वेटलेसनेस। तो ये कहाँ कहाँ होती है, फॉर एग्जांपल इसकी जो मेन डेफिनेशन है, द अपरेंट लॉस इन वेट ऑफ ए बॉडी व्हेन इट फॉल फ्रीली अंडर द ग्रेविटी। तो अपरेंट लॉस इन वेट ऑफ बॉडी व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी इज कॉल्ड वेटलेसनेस। आपने देखा होगा बेटे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से फॉल कर रहा है तो एट दैट टाइम उसका वेट जो वो जीरो होता है बेटे, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का वेट जो बेटे याद रखना, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ठीक है। लेकिन अपरेंट लॉस होता है, ये कोई परमानेंट लॉस नहीं है बेटे। अब इसमें देखा गया कि कौन कौन सी कंडीशंस में वेटलेस होती है। नंबर वन, व्हेन द बॉडी इज एट द नल पॉइंट्स। ये नल पॉइंट्स क्या होते हैं बेटे, ये ध्यान रखना आपने, नल पॉइंट्स होते हैं बेटे। फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, अर्थ है, और ये क्या है आपका, दिस इज मून, ठीक है, ये अर्थ है और ये मून है, ठीक है। तो आपको पता है इसकी भी अपनी ग्रेविटेशन फोर्स है और इसकी भी यहाँ पर एक ग्रेविटेशन फोर्स है। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होंगी, इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी। ये दीज आर कॉल्ड नल पॉइंट्स, ठीक है, कि इसकी ग्रेविटी इस तरफ होगी और इसकी ग्रेविटी इस तरफ होगी। तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ की इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। उन पॉइंट्स को बोलते हैं नल पॉइंट्स। और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका जो वेट है वो होगा, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अच्छा, सेकेंड एड का बेटे, व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, व्हेन बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है बेटे। तो इसके लिए क्या होगा बेटे, आपको पता है कि जो इसका सबसे बड़े बेस्ट एग्जांपल आपको बताता हूँ बेटे मैं आपको। व्हेन यू आर इन ए लिफ्ट का एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल है। इसमें होता क्या है, फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट में बैठे, आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करें, उसकी एक्सेलेरेशन है a, ठीक है, यू आर हेयर, ठीक है। अब आपका मास है m
तो आप जब ये देखो बेटे, इसका जो नोट करते हैं वेट क्या होगा आपका, दैट इज इक्वल टू एम जी होता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा एम जी माइनस ए। अब देखो बेटे, जब आप जी आपको पता है जी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है और ए भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मीन अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, तब आपका वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे, इट विल बी लेस। और ए अगर आपका जी के बराबर है, मीन फ्रीली घूम रही है, मूव कर रही की एक्सेलेरेशन और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर हो जाते हैं, तो डबल ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लिफ्ट का मोशन है, अगर वो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो ए माना ये 9.8 है और माना ये कितना है आपका 2 है, तो आपका जो वेट हो गया कितना हो गया, m इंटू 7.2, ठीक, कम हो जाएगा मीन्स। और वैन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड, जब लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है तब क्या होगा आपका m g माइनस ए, और यहाँ पर ए अपवर्ड है तो ए की वैल्यू होगी माइनस ए, तब आपका वेट क्या हो जाएगा एम जी प्लस ए, तब आपका वेट बढ़ जाएगा बेटे। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, जब आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपका वेट बढ़ जाएगा, जब आप डाउनवर्ड मूव करें तो आपका वेट कम हो जाएगा बेटे। ओके, और थर्ड पॉइंट एक और है बेटे, व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व्स इनटू ऑर्बिट, जब आप सैटेलाइट में बैठे हैं, आपने देखा होगा बेटे, टीवी में देखा होगा, सैटेलाइट मोशन में जब आप बैठे हैं तो आपका वेट उस टाइम भी क्या होगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि आपका वेट जो यूटिलाइज हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स में, सेंट्रीपिटल फोर्स, वेट विल बी इक्वल टू, आपका वेट सेंट्रीपिटल फोर्स में यूटिलाइज हो जाएगा और आपका वेट हो जाएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तीन केसेस हैं बेटे वेटलेसनेस के, नंबर 1 कि नल पॉइंट्स पे, नंबर 2 व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, और व्हेन ए सैटेलाइट रिवॉल्व इनटू ऑर्बिट, रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम भी आपका वेट जो वो ज़ीरो होगा। ठीक है बेटे, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशन। तो आपकी ग्रेविटेशन के तीनों चैप्टर खत्म हो चुके हैं। थैंक यू।